नरेंद्र सिंह सोमवंशी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु फर्रुखाबाद। आज आपने प्रेस वार्ता रखी है, किस संबंध में रखी है? ये जो वार्ता रखी गई है वो प्रशासन के नज़रियों को लेकर के है और जो फर्जी कथित मुकदमे लिखाए जा रहे हैं लगातार भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं पर, उसको लेकर के। अच्छा, अगर ये मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो क्या कदम उठाया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी जो मुकदमे लिखे गए हैं वो कथित झूठे मुकदमे हैं, क्योंकि जिस दिन ये वारदात हुई, जिस दिन उन्होंने अपनी FIR में एक चीज़ खोली है, जो रात में 10:38 पर शायद मुकदमा अमृतपुर थाने में पंजीकृत किया गया, जिसमें ये लिखा गया है कि हम लोगों ने कोई भी सूचना उनको नहीं दी थी, अचानक वहाँ तहसील में पहुँचे हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है, निराधार है। क्योंकि आप लोगों के माध्यम से भी आप लोगों को पता होगा कि उससे पूर्व एक ज्ञापन दिया जा चुका था तहसीलदार महोदय को, और उसमें कहा गया था कि अगर हमारी DM साहब से वार्ता नहीं कराई गई और हमारे समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो हम तहसील में आएंगे और वहाँ पर अनशन इत्यादि करेंगे। उसके उपरांत जब हम लोगों की बात नहीं सुनी गई तब हमने रात के 12 बजे फिर दोबारा LIU महोदय द्वारा और मीडिया के माध्यम से सूचना दी थी कि हम लोग तहसील में कल आएंगे और जो है अपनी मांगों को मनाने के लिए वहाँ पे धरना इत्यादि करेंगे। तो जब सारी चीज़ों को उनको जानकारी थी, इसलिए प्रशासन भी पहले से तैनात था। जब हम लोग वहाँ तहसील प्रांगण में पहुँचे तो बाकायदा पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर शासन प्रशासन था। जब हम लोग अंदर घुसे तो हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक ये बात कही कि SDM साहब आ जाएं, हमारी बात को सुन लें आकर के और निस्तारण कर लें, लेकिन SDM साहब महोदय नहीं आए। वहाँ पे CO अमृतपुर भी मौजूद थे, SO अमृतपुर मौजूद थे और जो है SO राजेपुर भी पहुंच गए थे। तो हम लोग कई बार निवेदन करते रहे लेकिन नहीं आए। फिर हम लोगों ने 1 घंटे का टाइम भी दिया था। हमने कहा अगर 1 घंटे तक नहीं आते हैं तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। फिर वो जब 1 घंटे के बाद आए हैं तो वो 1 घंटे बाद नहीं आए। जब नहीं आए तब हम लोगों ने विरोध जो ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ पर आक्रोशित हो गए हमारे कार्यकर्ता। तब हम लोगों ने जाकर के उनका झांक कर न्यायालय देखा और उनका कार्यालय देखा तो उसमें वो थे नहीं, ना ही कोई पब्लिक का व्यक्ति था, ना ही कोई बाबू था, ना ही कोई कर्मचारी था। तो सरकारी उन्होंने एक और दिखाया है कि सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई, तो बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से ना तो ताला लगाया गया था, ना कोई ऐसी स्थिति थी वहां पर। जब वहां पर SDM साहब नहीं थे, कोई उनका कर्मचारी वहां पे नहीं था, ना ही कोई काम हो रहा था, सारे खाली पड़े थे और तहसीलदार महोदय छुट्टी पे थे या ड्यूटी, बताया गया कि ड्यूटी पे थे कहीं। नायब तहसीलदार के यहाँ पर ऑलरेडी ताला लगा हुआ था, तो कई कमरों में तो पहले से ही ताला लगा था, कई कमरे रिक्त पड़े हुए थे। हम लोगों ने दबावपूर्वक हमने अपनी बात रखने के लिए वहाँ पर ताले लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी एक राज था। वो राज ये था कि हमसे SDM साहब ने स्वयं कहा था कि आप अगर जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तब तक उच्च अधिकारी सुनते नहीं हैं। ये SDM साहब ने हमको एक दिन पहले कहा था कि अगर आप गुट हैं भारतीय किसान यूनियन के, उसमें एकमात्र भानु गुट एक ऐसा गुट है जिन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। ज्ञापन में हमारे सम्मिलित है इस बात को, दहलिया महापंचायत में इस चीज़ को हमने लोगों ने रखा था कि जो कार्य चल रहा है वो गलत चल रहा है। जो इसको जांच की जाती है वो आख्या पैसे दूसरी पार्टी से पैसे लेकर फर्जी आख्या लगाते हैं, इस पर कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर DM साहब ने एक बैठक भी की थी। अब ये DM साहब बता पाएंगे कि उस बैठक में उन्होंने क्या निर्देश जारी किया, क्या उसमें पालन हुआ कि नहीं हुआ। जिले के आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी वर्जन पूछना चाहे तो जिलाधिकारी महोदय जी से जरूर पूछें जाकर कि आप जिले के वरिष्ठ अधिकारी हो, आपको सारे विभागों में इंटरफेयर करने का अधिकार है, फिर आप क्यों नहीं अधिकारों का उपयोग करते हैं? आप क्यों नहीं शिकायतों पर जो है ध्यान देते हैं? सबसे बड़ी कमी अगर जनपद में किसी की है तो जिलाधिकारी महोदय की है। जिलाधिकारी महोदय अगर अपने आप को थोड़ा मैच्योर कर लें और अपने आप संज्ञान में लेने लगे मामलों को, तो ये भ्रष्टता का आरोप फर्रुखाबाद से हमेशा के लिए हट जाएगा। तो इससे पूर्व जो जिलाधिकारी महोदय थे, आप कभी भी उठा के देख लीजिए, उनके शासनकाल में कभी भी किसानों को इतनी महापंचायतें, इतने आंदोलन करने नहीं पड़े, क्योंकि वो एक्शन लेते थे और कार्रवाई करते थे। 420 का फंडा जो था, जो यहाँ तहसील अमृतपुर में हुआ था, उस फंडे को फोड़ने का काम तत्कालीन DM मानवेंद्र सिंह जी ने किया था और उनके कार्यकाल में ज़्यादातर लोगों को न्याय मिला है। लेकिन जब से ये जिलाधिकारी महोदय आए हुए हैं, इनको बार बार अवगत कराने के उपरांत भी ये कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है जिले का। जब ईमानदार व्यक्ति और सक्रिय व्यक्ति जिलाधिकारी होता है, अगर जिलाधिकारी महोदय इस चीज़ को सही से गहनता से लेते हैं तो ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यही है कि जिलाधिकारी महोदय ही कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर उनको कुछ करने के लिए कहा जाए तो वो जांच उसी को दे देते हैं जिसके खिलाफ हम लोग कहते हैं। तो ये कहाँ से न्याय मिल पाएगा? फर्रुखाबाद जनपद में स्थिति दयनीय है। विकास के नाम पर भी फर्रुखाबाद 0 है और भ्रष्टाचार के मामले में फर्रुखाबाद जनपद एक विषय है कि अगर हमने सूचना दी थी, वहाँ पर सूचना के अनुसार सारी चीज़ें थी। अगर हम कुछ गलत करने जा रहे थे तो कर्तव्य पुलिस किस लिए होती है? तो फिर जब आपने सूचना दे दी उसके बाद भी फिर आपके ऊपर मुकदमा पुलिस ने लिख लिया?
यही तो एक उनकी चाल थी कि उन्होंने मुझको पहले तो बाध्य किया इन सब चीज़ों के लिए। जब हम लोगों ने अपनी बात रखने के लिए कोई प्रयास किया तो उन्होंने हम लोगों को विश्वास में लेकर एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया। ये बताइए, अगर पुलिस वहाँ पे थी, अगर हम कुछ गलत करने जा रहे थे तो पुलिस क्यों लगाई गई थी वहाँ पे? पुलिस इसीलिए लगाई गई थी, अगर हम कुछ गलत करने जाएं, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। आप पर और आपके पदाधिकारियों पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर ये मतलब नहीं हटाया गया तो आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, इसके लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से वार्ता हो गई है, प्रदेश अध्यक्ष जी से वार्ता हो गई है। इस मुकदमे को अगर ये लोग वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग 20 तारीख को, आने वाली जो 20 तारीख है, उसमें राष्ट्रीय स्तर महापंचायत करेंगे। जो हो सकता है उसका स्थान तहसील अमृतपुर रहे, क्योंकि उसमें सिर्फ अमृतपुर की समस्या नहीं उठाई जाएंगी, पूरे जनपद के भ्रष्ट अधिकारी हैं जो पैसे लिए बैठे। मेरे पास कई रिकॉर्डिंग है जो उसको वायरल किया जाएगा, ठीक है, जिसमें एसओ साहब संलिप्त हैं, जिसमें कई राजस्व के अधिकारी संलिप्त हैं, जिनमें पैसे लेकर के लोगों के कार्य नहीं किए गए और कार्य करने के लिए पैसा मांगा गया। ऐसी कई चीज़ें हम लोगों के पास हैं, जो 3 तहसीलें हैं, तीनों तहसीलों से हम लोगों ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं, 7 ब्लॉक से किए हैं और सब थानों से कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम इस बात पे काम कर रही है। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका वंडा फोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। हमारा गुट भारतीय किसान यूनियन भानु सरकार से समर्थित गुट था, उनको समर्थन दिया था ये हम लोगों, लेकिन जो सरकार के अधिकारी हैं वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे ही लोगों के ऊपर जो है कथित झूठे मुकदमे लिख रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को उठाने के लिए हम लोग महापंचायत करेंगे। ये सीधी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी। जनपद में किसी भी अधिकारी से बात नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की जो पंचायत होगी उसमें मंत्री को किसी को बुलाया जाए या फिर स्वयं मुख्यमंत्री जी बात करें और उनको बात रखी जाएगी कि जनपद में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं और कैसे इसका निजात होगा, जिसमें उच्च स्तरीय, जनपद स्तरीय जो अधिकारी हैं वो भी संलिप्त हैं, जिनको आला अधिकारी कहते हैं। तो इन सब का भंडा फोड़ा जाएगा, इन सब के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। और दिए गए हैं, अगर आपकी समस्याओं का निस्तार नहीं हो रहा है, आपके ही द्वारा बताया गया था कि ये धरना है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। फिर उसके बाद अगर आपकी समस्याओं का निस्तार नहीं हुआ, फिर आपने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया, ऐसी भी बात आई है सामने। क्या अधिकारियों ने आपको आश्वासन दिया था? किस आधार पर आपने धरना प्रदर्शन खत्म किया था? ठीक है, अच्छी बात आपने पूछी है। इसमें ये था कि जब हमने समस्याएं रखी तो हमारा यही था कि अनिश्चितकालीन हम आंदोलन करेंगे, और अनिश्चितकालीन का मतलब ये होता है जब हमारी मांगें मान ली जाएंगी तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। हमने एक महापंचायत जब दहलिया में रखी थी तो कई मामले थे जिनको मौके पर निस्तारण कराया गया था, और कुछ शासन स्तर के मामले थे और कुछ ऐसे मामले थे जिनमें समय लगता। तो उसके लिए हमको आश्वस्त किया गया था कि आप परेशान ना होइए कि हम जो है 15 दिन में मुद्दों को सोल्व कराएंगे, लेकिन 15 दिन में नहीं कराया गया। उसको लेकर के 2 ही मुद्दे थे जिनको 15 दिन में सोल्व नहीं कराया गया था। एक तालाब का मुद्दा था और दूसरा मुद्दा था कोल्ड स्टोर वाला, ठीक है। और जो दूसरे जो उदयपुर कंचनपुर वाले थे उसकी पैमाइश होने के बाद में एक वो नया मुद्दा बना था, तो उनके चीज़ों को लेकर हम लोगों ने किया था। और जब हमने अनिश्चितकालीन की बात कही तब तक ज़्यादातर मामलों को मनवाया गया। जो नहीं मानेंगे उसके लिए हम लोग लगातार ज्ञापन देते गए, और उसी की भूमिका के लिए हम अमृतपुर में गए थे। लेकिन वहाँ पर अधिकारियों द्वारा बिठा के हमसे कहा गया था कि जो आपका निर्माण का कार्य है वो भी हो जाएगा, और जो आपका दूसरा कार्य जो बताया गया था कि जो लोगों ने तोड़फोड़ करी है उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, मुकदमा पंजीकृत हुआ भी था। लेकिन उसके बाद में जो कोल्ड स्टोर वाला कार्यक्रम था और तालाब वाला था, उसके लिए मुझसे आग्रह किया गया था सीओ अमृतपुर और एसडीएम अमृतपुर द्वारा बिठा के कमरे में। इससे बता दें कि इस महापंचायत में कई गुट हमारे समर्थन में हैं, और जो ST/SC फर्जी एक्ट लगाया गया है उसके लिए हमने एक लेटर करनी सेना के लिए लिखा है कि हम लोगों को, दलित समाज को आगे करके उनको गुमराह करके कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, फर्जी कथित मुकदमे लिखा रहे हैं। एसओ साहब द्वारा पूरी प्लानिंग बनाई गई, SDM द्वारा पूरी प्लानिंग बनाई गई। हम लोगों को झुकाने के लिए एक ST/SC एक्ट का मुकदमा थाना राजेपुर में पंजीकृत कराया गया, जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ST/SC एक्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि दलित परिवार को मुकदमा लिखाने के भी पैसे मिलते हैं। उस सरकार के दिए हुए पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि वाकई में किसी SC व्यक्ति या ST व्यक्ति के साथ बदतमीजी होती तो सबसे पहले विरोध हमारा गुट करता, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं।
संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। यदि हमारे किसी भी व्यक्ति पर, हम लोग किसी को जाति की नज़र से नहीं देखते हैं, हम सबको मानवता की नज़र से देखते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, चाहे वो दलित, शोषित, वंचित कोई भी हो, तो उसकी आवाज़ बनकर भानुगुट कार्य करेगा। लेकिन अगर नाजायज़ तरीके से किसी पर उस एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके लिए भी हमारा गुट आवाज़ उठाएगा। और इस आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने एक लेटर लिखा है करनी सेना के लिए। करनी सेना जिलाध्यक्ष से आज 4 बजे हमारी वार्ता होगी और हम करनी सेना से भी समर्थन मांगेंगे कि वो रोड पे आए, हमारे साथ समर्थन में आए। जो ST एक्ट का घिनौना खेल खेला जा रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके और SHO जो अपने आप को जो SO होना चाहिए और वो एक जाति में बटकर काम कर रहे हैं, SDM को एक SDM होना चाहिए, एक अधिकारी के तौर पर काम करना चाहिए, वो एक जातिगत आधार पर कार्य कर रहे हैं। उनकी आंखें खोलने के लिए करनी सेना का समर्थन लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो और भी क्षत्रिय संगठन है उनका समर्थन लेंगे। जो और भी हमारे बीच में ब्राह्मण समाज के संगठन हैं या हमारे और उद्योगपतियों के संगठन हैं या और भी SC वर्ग से हटकर और जो अच्छे SC कैटेगरी के लोग हैं जो समझते हैं कि झूठा मुकदमा लिखा गया, उनको लेकर हम लोग आंदोलन की शुरुआत अच्छा, देखा गया है कि आपके द्वारा कई बार तहसील प्रांगण में और तहसील क्षेत्र में लिख जाएं ताकि ये सही बात को उठा ना पाएँ, अपने क्षेत्र के मुद्दों को ना उठा पाएँ, किसान हित की बात ना कह पाएँ। लेकिन उनको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ऐसे मुकदमों से हम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। झूठे कथित मुकदमे हैं तो इन मुकदमों से हम लोगों को परवाह नहीं है, क्योंकि मुकदमा जो है लिखना आसान होता है, उसको क्रियान्वित करना अलग बात होती है। अब विवेचना का विषय है। ये बिल्कुल झूठा मुकदमा है। हम लोगों को विश्वास में लेकर विश्वासघात किया गया। हम लोगों को क्रिमिनल बनाने के लिए उद्देश्य से हम लोग मुद्दा ना उठा पाए कोई, इसलिए मुकदमा SDM साहब के इशारे पे लिखा गया। उसी दिन जब CO साहब को ये बात पता थी कि हमारे घर में तोड़ फोड़ हो रही है, अवधेश जी के घर पे आताताई लोग हैं, तो उसकी एक वीडियो मंगाई गई CO साहब द्वारा और एक फ़ोटो मंगाया गया। उस आधार पर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया 4:55 पे। तब हम थाना राजेपुर में थे। उसके 1 घंटे बाद दूसरी घटना बना के तहरीर दी गई, तो दूसरे दिन उसका भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया ST एक्ट का। जबकि घटना के समय अवधेश जी, उनके बेटे दोनों लोग घर पे नहीं थे। उनका मोबाइल का CDR निकाल लिया जाए, देख लिया जाए वो कहाँ पे थे। और उनका एक लड़के हैं जो यहीं पे, जहाँ पे हमने प्रेस वार्ता रखी है, यहीं पे ड्यूटी कर रहे थे, तो यहाँ के लोगों से पूछ लिया जाए, वो यहाँ पर ड्यूटी पे थे। और उनके पिताजी हमारे साथ पांचाल घाट मकान पे बैठे हुए थे। तो मुकदमा किसने घटना घटा दी, तो वहाँ पे कोई भी था नहीं। ये एक षड्यंत्र है SDM साहब द्वारा और SO राजेपुर द्वारा। उनको पता था कि हम लोगों ने अपनी मांग रख करके उन पे ऊपर आरोप लगाए और वो आरोप बिल्कुल सही थे। और उसको दबाने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए प्रशासन ने हम लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया ताकि हम कोई भी कार्य ना कर पाएँ। नहीं, जब आप लोगों ने जब प्रशासन को पहले ही सूचना दे दी थी कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, तो वहाँ पर पुलिस ने फिर आपको धरना प्रदर्शन पूर्वक करना ताकि आपकी बात सुन ली जाए। आप ताला इत्यादि लगा देना, ये उनकी खुद की मर्जी थी। आपके पास इसका कोई सबूत है? सबूत क्या होगा, जब हमारी उनसे वार्ता हुई थी, हमने उनसे बात करी थी, तो उन्होंने सीधे SDM साहब का कहना था कि हमसे भी ऊपर कुछ लोग हैं। ठीक है, तो अगर आप ही बता दीजिए, अगर उनका इशारा ना होता तो ताले कैसे लग गए जब CO साहब मौजूद थे वहाँ पर? CO साहब की मौजूदगी में ताले लगाए गए थे और ताला सिर्फ लगाने का प्रयास किया गया था। वैसे ही राष्ट्रीय, हमको देखो, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं ना, हमको इस चीज़ का ज्ञान था कि हम लोग जो कर रहे हैं उसमें सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचेगी, ऐसी कोई दृष्टि थी नहीं। क्योंकि तहसील हम लोगों की है, हमारे कार्य बाध्य होंगे तो हमको दिक्कत आएगी। हमारे कार्य ही तो नहीं हो रहे थे, इसलिए हम लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। जब हम लोग वहाँ पर गए, ताला लगाने का प्रयास किया, तो वहाँ पर CO साहब स्वयं मौजूदगी में खड़े होकर पुलिस की मौजूदगी में ताला लगा गया। अगर कुछ गलत होता, अगर हम सरकारी कार्यों में बाधा पहुँचा रहे होते तो पुलिस का कर्तव्य होता हमको रोकते। उन्होंने हमको बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको रोका था, फ़ोन किया कि ये गलत है, ये ठीक नहीं होता है, ताला नहीं लगाना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हमने तुरंत ही ताला मना कर दिया, ताले तुरंत खोले गए और बाकायदा कार्यालय में ही, जिसमें आरोप लगाया गया कि बंद कर दिया गया, उसमें ही बैठकर वार्ता हुई। मीडिया के लोग भी मौजूद थे, आप लोग थे वहाँ पर, आपने फोटोज भी वायरल किए हैं कि वहाँ पर बैठ कर बात हो रही है। अगर ताला लगा होता उसमें तो बैठ के बात कैसे हो पाती? ये तो एक दबाव बनाने की दृष्टि से कार्य किया गया। पहले हमको उत्साहित किया गया कि तब हम ताला लगाएं, उसके बाद में हमको फोर्ट फुसलाकर भेज दिया गया वहाँ से। हमसे कहा गया कि आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। कोई कार्रवाई वाला काम ही नहीं था, कार्रवाई होती क्यों? हमारा अधिकार है आंदोलन करना, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सब कुछ करेंगे। तो हमको बाध्य किया था इन लोगों ने। इसकी सारी जिम्मेदारी SDM साहब की, CO साहब की और SO राजेपुर की है कि उन्होंने हमारी बात को माना नहीं, हमारी बात सुनी नहीं गई। जिलाधिकारी महोदय ने भी नहीं सुनी। अगर हमारी बात सुन ली जाती तो ये नौबत नहीं आती। हमको जो है समाज सेवक से क्रिमिनल की तरफ ले जाने का इशारा शासन का है।
वो हमको काम करने देना नहीं चाहते, हमारे गुट को काम करना नहीं देने चाहते। हमारा सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य है कि ये लोग बदनाम हो। प्रशासन की है जिसमें राजस्व विभाग सबसे पहले आता है, उसके बाद में विकास में जो है, जो विकास में लिप्त कर्मचारी हैं उनका भी नाम आता है। तो ऐसे करके प्रशासन की अगर बात करी जाए तो हम पूरे जनपद की बात करते हैं, ना कि सिर्फ पुलिस की। पुलिस के साथ साथ राजस्व में भ्रष्टाचारी है, और भी अधिक जो विभाग हैं उनमें सब में, बिजली विभाग है उसमें सबसे बड़ी भ्रष्टता है, उसी के साथ साथ में चकबंदी विभाग है उसमें भी भ्रष्टता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि किसानों के हित की बात करी जाए, लेकिन अधिकारियों द्वारा नहीं। हमें जनपद में 2 लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, आज भी है, एडीएम साहब पर और पुलिस कप्तान साहब पर। ठीक है, दोनों लोगों पे हमको भरोसा था कि ये हमारी बात कहीं न कहीं सुनेंगे, किंतु उनकी तरफ से भी हम लोगों को टाला गया। ये इस चीज़ से हम लोग आहत हैं। हमको नहीं पता था कि हमारा गुट जिस सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उस सरकार के जो अधिकारी हैं वो हमारा ही शोषण करेंगे, हमारे ही लोगों के साथ गलत मुकदमे लिखाएंगे, अत्याचार करेंगे। इस चीज़ का भान हम लोगों को नहीं था। अगर ऐसा कोई भान होता तो ज़िंदगी में समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा नहीं दिया जाता। लेकिन सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको यहाँ की स्थिति के बारे में पता नहीं है। उनको यहाँ की स्थिति को उनको अवगत कराने के लिए हम लोग एक महापंचायत कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री को सीधे यहाँ की बात पहुँचाई जाएगी कि यहाँ के अधिकारियों में कितने कितने लोगों पर पैसा लिया है, किस किस लोगों पर उत्पीड़न किया है। इन सब चीज़ों का डाटा बनाकर उनके समक्ष रखा जाएगा। जो भी महापंचायत में आएगा वो सरकार से संबंधित व्यक्ति ही आएगा, उन्हीं के सामने ये बातें रखी जाएंगी। जनपद स्तर में किसी से ना तो डीएम साहब से वार्ता होगी, अब ना कप्तान साहब से वार्ता होगी, किसी से वार्ता। ये सब भ्रष्ट हैं, भ्रष्टता में लिप्त है पूरा जो यहाँ का खास तौर से अमृतपुर तहसील और राजेपुर पुलिस। अच्छा, देखा गया है कि आपके पदाधिकारियों को, कुछ पदाधिकारियों को बताना है कि जो है जो निस्तारण कर रहे हैं, इस पर भी फर्जी आख्या लगाने की बात सामने आ रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो निस्तारण कर रहे हैं उस पर फर्जी आख्या लगा दे रहे हैं कि निस्तारण हो गया है, किसी भी समस्या है, कोई भी समस्या है, उस पर फर्जी आख्याएं लग रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अधिकारी भ्रष्ट हैं, सबसे ज़्यादा कर्मचारी चोर हैं और चोरी करते हैं, और भूमाफियाओं के कहने पर, खनन माफियाओं के कहने पर पूरा कार्य होता है, क्योंकि वो मोटी रकम देते हैं। बाद बाकी तो आप किसान के पास तो कुछ है ही नहीं जो दे पाए, हम लोगों के पास क्या है। और एक चीज़ और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम जो 20 तारीख को महापंचायत करेंगे वो बड़ी भारी महापंचायत होगी, और उसमें करो या मरो की स्थिति होगी, आर पार की लड़ाई होगी। और जिस तरीके से इन्होंने हमको तहसील में झूठा मुकदमा लिखाकर धमकाने की कोशिश की, अगर वो मुकदमा इन्होंने वापस नहीं लिया तो 7 ब्लॉक में ताला लगाएंगे, 3 तहसीलों में ताला लगाएंगे, और कप्तान साहब और डीएम साहब का ना तो ऑफिस बंद करेंगे हम लोग, और ना ही कुछ, सीधे सीधे उनका बंगले में ताला लगाएंगे। उनमें जितनी गोली चलाने की क्षमता हो गोली चलवा लें, मुकदमा फर्जी लिखवाने की क्षमता हो मुकदमा लिखवा लें, और ये सब जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, क्योंकि उनके द्वारा हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हम पर झूठा कथित मुकदमा लिखा गया है, और वो जितने मुकदमे लिखना चाहें उतना लिख लें, लेकिन हम लोगों का आंदोलन ऐसे ही रहेगा। पूरा जिले में किसी को घुसने नहीं देंगे, कोई भी अधिकारी घुसेगा नहीं। ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि हर जगह ताला ही ताला दिखाई पड़ेगा। ये एक ही ताला लगाया था हम लोगों ने तहसील में, इसलिए उनको अभी जितने मुकदमे लिखने हों वो लिख लें, क्योंकि हमको दबाने के लिए मुकदमे लिखे जा रहे हैं, हम बात ना उठा पाएँ इसलिए मुकदमे लिखे जा रहे हैं। इन मुकदमों से कोई डरने वाली बात नहीं। मुंशी जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु फरुखाबाद। अच्छा, आप के मतलब जो पदाधिकारी हैं उन पर भी मुकदमा लिखा गया है, आप पर भी मुकदमा लिखा गया है, क्या किया? आटो जा पहले, क्यों आटो क्यों तुम पहले प्रेस बात मत करना, ये हमारे लायक नहीं है, ये एडीएम साहब और आलू अधिकारी के लायक है। तो इसलिए इसको दूसरी जगह कर लेना, जाकर मुख्यालय पे कर लेना जाकर के। तो मुख्यालय के लिए हमने कहा था उनसे कि ठीक है, आज की हम जो हमारे घेराव है उसको हम ख़त्म इसलिए करते हैं क्योंकि जो एसडीएम लेवल के मामले थे, जो सीओ लेवल के मामले थे, वो मान लिए गए थे हमारे। अच्छा, ये एडीएम साहब से भी आपने एक बार ये कोल्ड की बात रखी थी, तो आपकी मौखिक रूप से भी उनसे बात हुई थी एक मतलब महापंचायत में, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था आपसे? एडीएम साहब ने एक जो आदेश किया था वो हम उसकी कापी आपको उपलब्ध करा देंगे। उसमें उन्होंने कहा था, आलू अधिकारी के लिए लिखा था कि 3 दिन में इनका निस्तारण कराइए, 3 दिन में इनका भुगतान कराइए, लेकिन ना तो निस्तारण हुआ ना कोई भुगतान हुआ। और उन्होंने ये भी कहा था कि रिनोवल जो होता है कोल्ड का वो रोक दिया जाएगा, नया आलू नहीं पड़ पाएगा। तो उससे क्या होगा, जब उन पर दबाव बनेगा तो वो पेमेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जिसके लिए हम लोग अनशन करने की तैयारी में थे। किंतु वहाँ पर हम लोग अनशन ना कर पाएँ क्योंकि वो कोल्ड जो है वो डीएम साहब का के रिश्तेदारों का है, तो उसमें अगर हम ना कर पाएँ कोई भी आंदोलन, इसलिए उन्होंने एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया ताकि हम डर जाएं। अच्छा, ये बताओ, ये पुलिस प्रशासन जो है